इनमें से एक का नाम जान मोहम्मद है और दूसरे साजिद कमाल साहब हैं। ये उन बहुत सारे लोगों में से दो अफराद हैं जिन्होंने काफ़ी अर्सा पहले इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी है, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग फाउंडेशन, ये जी सेक्टर में है। यहाँ पर इन्होंने प्लॉट ख़रीदे। एक 10 मरले का प्लॉट था, एक 4 मरले का प्लॉट था। कीमत पूरी अदा कर दी गई। 10 मरले के उस वक्त की कीमत जो थी 30 लाख रुपए वो अदा कर दी गई। 4 मरले के 18 लाख रुपए अदा कर दिए गए। लेकिन मसला यह है कि आज तक इसका कब्ज़ा इन लोगों को नहीं मिला। और ये सिर्फ जान मोहम्मद साहब और साजिद कमाल ही नहीं है, बल्कि और भी काफ़ी लोग इससे मुतासर हैं। जान मोहम्मद साहब मसरूफियत की वजह से आज हमारे प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर पा रहे, तो उनके भाई यार रहमान साहब जो हैं वो अपना पूरा मौक़िफ़ देंगे हमारे प्रोग्राम में, और साजिद कमाल साहब हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। लेकिन जो सबसे बुनियादी सवाल है कि इस सोसाइटी में प्लॉट ख़रीद कर तमाम पेमेंट अदा कर देने के बावजूद भी कब्ज़ा आज तक क्यों नहीं मिला, ये हमें बताएंगे। हमारे साथ हमारे इस्लामाबाद में नुमाइंदे राजा काशिफ साहब मौजूद हैं, जिन्होंने स्टोरी पर काम भी किया। राजा काशिफ साहब, ये क्या इस सोसाइटी का कोई मसला है या चंद अफराद का प्रॉब्लम है? कोई सरकार की तरफ से कोई मसला है, कोई ढील हो रही है या कानूनी रुकावट है? वजह क्या है कि यहाँ पर कई ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने प्लॉट ख़रीदे लेकिन कब्ज़ा नहीं मिला? अच्छा असद, बड़ी दुख वाली दास्तान है ये, इसके जो अलॉटीज़ हैं उनके लिए, कि ये वफाकी वजारत हाउसिंग है उसका ये ज़ेली इदारा है, ख़ुद मुख्तार नीम सरकारी इदारा है, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग फाउंडेशन। इसने CDSE सेक्टर्स लिए थे, कुछ ज़मीन ली थी कि हम जो लो इनकम सरकारी मुलाजमीन है फेडरल के, उनको सस्ती रिहाइशगाहें फराहम करने के लिए, ये गवर्नमेंट की स्कीम थी, सस्ती रिहाइशगाहें फराहम करने के लिए प्लॉट्स देंगे सरकारी मुलाजिम। उसके लिए प्लॉट्स के लिए उनको एक पहले G13 का सेक्टर दिया गया, फेडरल के सरकारी मुलाजिम को, वफाक के सिर्फ, ठीक है। तो उनको पहले G13 में दी गई ज़मीन, फिर उन्होंने G13 में पहले सेक्टर लॉन्च किया। उसके बाद G14 का सेक्टर इन्होंने 2004 में अनाउंस किया, 2005 में इसकी लॉन्चिंग की गई, आज से 13 साल पहले, ठीक है। इसके 4 सब सेक्टर हैं सर, G14 1, 2, 3, 4। इसके 3 सब सेक्टर जो है वो हाउसिंग फाउंडेशन ने रखे। एक सब सेक्टर G14 4 जो है वो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन के लिए मुख्तस किया गया, ठीक है। अब G14 4 जो है उसको बने हुए 10 से 11 साल हो गए। उन्होंने 1-2 साल में अपनी पोजेशन ली, जगह की कब्जा लिया, और लोगों ने घर तामीर, प्रोफेसर्स, उनका स्टाफ जितना कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का था उन्होंने घर तामीर। उसके बाद 3 सब सेक्टर बचते हैं जो हाउसिंग फाउंडेशन के पास थे, उन्होंने उनको उसकी अलॉटमेंट की। लेकिन अलॉटमेंट करने के बाद, लोगों को देने के बाद, लोगों ने फर्दर आगे भी भेज दिए। लोगों को नज़र आ रहा था कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा था, उन्होंने आगे भेज दिया। अब हालत ये है कि G14 1, 2, 3 जो 3 सब सेक्टर हैं उनमें पोजीशन अब कुछ इस तरह से है कि इन्होंने पिछले महीने 380 प्लॉट्स का कब्ज़ा दिया है। इन जो 380 प्लॉट्स का कब्ज़ा दिया गया है उनको सिर्फ ये कहा गया है कि आप 4 दीवारी बनाएंगे, यहाँ पे घर अभी आपने नहीं बनाना। पर्सनली कब्ज़ा इसको हम कहेंगे कि पर्सनली उन्होंने कब्ज़ा दिया है। हाँ। उसके अलावा जो करंट पोजीशन है वो ये है, जो इन्होंने सर्वे कराया है, सैटेलाइट सर्वे, उसके ज़रिए कि G14 2 और 3 में के जो 122 मुतासरीन हैं, जो वहाँ के लोकल रहने वाले थे, जिनसे ज़मीन ली गई, जिनसे कहा गया, वो 122 मुतासरीन से इनकी बातचीत चल रही है कि आप हमें कब्ज़ा दें। G14 1 के 580 और G14 2 के 220 मुतासरीन, ये टोटल मिला के 800 मुतासरीन ऐसे हैं जिनके घर बने हुए हैं वहाँ पे, अभी भी वो गाँव वाले लोग हैं, उनसे इनकी कोई बातचीत तय नहीं हो रही और कुछ नहीं हो रहा। और जो कब्ज़ा, अच्छा जो कब्ज़ा ये ले लेते हैं, फिर ये करते क्या है, उसको भूल जाते हैं। 28 अरब रुपए के एसेट्स इस टाइम हाउसिंग फाउंडेशन के पास हैं, लेकिन उनके पास इतना स्टाफ नहीं है कि वो वहाँ पे अपनी ज़मीन का कब्ज़ा बरकरार रख सके। अब I11 की जो इस्लामाबाद की मशहूर कच्ची बस्ती CDA ने ख़त्म की थी, वहाँ से जो जराइम पेशा अनासर उठ के गए थे वो ज़्यादा जाके G14 में बैठ गए। ढोक कुरैशियाँ का ये इलाका है, ढोक है जी, वहाँ पे कच्ची बस्ती बननी शुरू हो गई है। जो ये कब्ज़ा मुतासरीन से लेके छुड़ाते हैं, वहाँ पे कच्ची बस्ती वाले आके बैठ जाते हैं। इनके पास वर्क फोर्स नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं।